वेलकम टू माई चैनल टेस्टी कुक एट होम। हेलो गाइस, आज मैं फिर से हाजिर हूँ आप लोगों के लिए एक और नई रेसिपी के साथ। आज मैं ब्रेड से एक ऐसी नई रेसिपी बनाकर दिखाऊंगी आप लोगों को जिसे आप कभी भी किसी भी वक्त बनाकर कर सकते हो तैयार। और इस ब्रेड की रेसिपी को आपको बनाने के लिए कोई बाहर की मसाले की जरूरत नहीं पड़ेगी। घर के रखे मसालों से आप एकदम क्विकली बनाकर कर सकते हो तैयार। बहुत ही ज्यादा चटपटा क्रिस्पी करारे बनती है, माइंड ब्लोइंग रेसिपी। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक पैन ले ली है। पैन आपको पहले अच्छे से गर्म होने देनी है। तो देखिए पैन हमारा गर्म हो गई। अब मैं इसमें डाल दूंगी 2 से 3 टेबल स्पून इतना रिफाइंड ऑयल। तो देखिए ऑयल अच्छे से गर्म हो गई। अब मैं इसमें डाल दूंगी आधा छोटा चम्मच इतना जीरा। जीरा आपका जैसे ही तड़कने लगे फिर आपको इसमें डाल देनी है आधा छोटा चम्मच इतना जिंजर गार्लिक पेस्ट। इधर आपको फ्लेम मीडियम टू लो के बीच रखनी है। अब आपको जिंजर गार्लिक पेस्ट को हल्का सा भून लेनी है। तो मसाले को भून लेने के बाद अब आपको इसमें डाल देनी है, मैंने यहाँ पे एक छोटे साइज की प्याज ली थी, इसे मैंने बारीक काट ली है। अब आपको प्याज को भी हल्का सा सुनहरा कलर आने तक भूननी है। सिर्फ हल्का सा आपको प्याज में कलर आने देनी है, ज्यादा आप इसकी कलर डार्क मत कर देना। तो देखिए इतना कलर आने तक आपको प्याज को पकानी है। अब मैं इसमें डाल दूंगी, मैंने एक मीडियम साइज की गाजर ली थी, एकदम बारीक मैंने इसे काट ली है। और साथ ही मैंने हाफ कैप्सिकम ली थी, इसे भी मैंने बारीक काट ली है। और मैं इसमें पत्ता गोभी डालूंगी, देखिए मैंने इसे भी बारीक काट ली है। आप इसे थोड़ा मोटा भी काट सकते हो। अब मैं इन सभी सब्जियों को 1 मिनट तक सौटे कर लूंगी ताकि इसका कच्चापन दूर हो जाए। यहीं पे मैं डाल दूंगी एकदम थोड़ा सा नमक। नमक मैंने यहाँ पे इसलिए डाली ताकि सब्जी हमारा तुरंत सॉफ्ट हो जाएगी। तो 1 मिनट के बाद मैं आपको दिखाती हूँ। तो देखिए गाइस, सब्जियों को पकाते हुए 1 मिनट हो गया और इसका कलर भी चेंज हो गया है। आधा छोटा चम्मच डालूंगी कुटा हुआ धनिया, आधा छोटा चम्मच भुना हुआ जीरा पाउडर, आधा छोटा चम्मच चाट मसाला, 1/4 छोटे चम्मच ब्लैक पेपर पाउडर यानी कि काली मिर्च पाउडर, आधा छोटा चम्मच कुटा हुआ लाल मिर्च, 1/4 छोटे चम्मच एवरेस्ट की गरम मसाला, 2 छोटे चम्मच रेड चिली सॉस। मैं आपको दिखाती हूँ, देखिए ये वाली मैंने रेड चिली सॉस का इस्तेमाल की है, 2 छोटे चम्मच इतना। और 1 से 1.5 छोटे चम्मच डालूंगी विनेगर, जो हम लोग चाइनीज खाने में इस्तेमाल करते हैं ना विनेगर, वही विनेगर मैंने 1 से 1.5 छोटे चम्मच डाली है। और साथ ही देखिए मैंने 3 से 4 ग्रीन चिली को एकदम बारीक काट ली है। तो अब इन सभी मसाले को आपको अच्छे से पकानी है ताकि मसाले का कच्चापन का स्मेल ना आए। तो देखिए लगभग मैंने 1 मिनट तक मसाले को भून ली है सब्जी के साथ। अब मैं इसमें डालूंगी 2 मैंने मीडियम साइज की उबले हुए आलू ली थी। देखिए आपको इसे ग्रेट कर लेनी है। तो इस आलू को हमें इसमें डाल देनी है। और साथ ही इस मिक्सर में मैं बाइंडिंग के लिए डालूंगी 2 छोटे चम्मच इतना कॉर्नफ्लोर। और साथ ही जाएगी नमक। नमक आप यहाँ पे अंदाज से ही डालना क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में भी नमक डाली थी। तो अब इन सभी चीजों को आपको अच्छे से मिक्स करते हुए पका लेनी है थोड़ी। तो देखिए अच्छे से आपको इसे मिक्स करनी है। कॉर्नफ्लोर आपकी अच्छे से आलू में मिक्स होनी चाहिए। तो देखिए आलू को मैंने अच्छे से मसाले के साथ भून ली है। अब लास्ट में मैं यहाँ पे डाल दूंगी फाइन कटा हुआ हरा धनिया। तो अब इसे भी मैं अच्छे से मिक्स कर दूंगी आलू के साथ। तो फाइनली हमारी ब्रेड पोटैटो पॉप की फिलिंग तैयार है। तो ये फिलिंग हमारा रेडी है। अब मैं इसे एक बोल में निकाल कर ठंडा कर लूंगी। तो मिक्सर को बोल में निकाल देने के बाद अब आपको क्या करनी, इधर एक छोटा बोल लेनी है। इस बोल में मैं डालूंगी 1 कप इतना मैदा। और मैदे के साथ ही इसमें डालूंगी 1/4 छोटे चम्मच इतना नमक। अब इस मैदे में मैं पानी डालकर इसकी एक पतला सा घोल तैयार करूंगी। इसकी घोल आपको ना ही बहुत ज्यादा पतला बनानी है और ना ही बहुत ज्यादा गाढ़ा बनानी है। मैं आपको इसकी कंसिस्टेंसी दिखाती हूँ। तो ये देखिए, अब देख रहे हो ये स्पैचुला में कोट हो जा रही है, इतना ही पतला आपको इसकी घोल बनानी। अब मैं इसमें डाल दूंगी आधा छोटा चम्मच इतना चिली फ्लेक्स, 1 छोटे चम्मच भरकर ऑरिगेनो। जो ऑरिगेनो हम लोग पिज्जा वगैरह में इस्तेमाल करते हैं ना, वही ऑरिगेनो को मैंने यहाँ पे इस्तेमाल की है। अब आपको इन्हें भी अच्छे से मैदे में मिक्स कर देनी है। तो ये हमारा ब्रेड पॉप के लिए कोटिंग तैयार है। अब मैं इसे साइड में रख देती हूँ। तो देखिए अब आपको क्या करनी है, एक ब्रेड के स्लाइस लेनी है। इसके साइड वाले हिस्से को आपको कट करके निकाल देनी है। चारों तरफ से हमें इसे कट कर लेनी है इस तरह से। और हाँ, ब्रेड लेते वक्त फ्रेश ब्रेड का इस्तेमाल करना। और ये साइड वाले हिस्से को मैं साइड में रख देती हूँ। इसे आपको क्या करनी है, बेलन से बेलनी है। तो आपको इसे हल्का सा बेलन से पहले बेल लेनी है, फिर आपको इसके ऊपर लगानी है टोमेटो केचप।
केचप आपको यहाँ पे बहुत ज्यादा नहीं लगानी है, एकदम थोड़ा सा आपको केचप लगानी है। और फिर जो मैंने फिलिंग तैयार की थी ना, ये फिलिंग मैं इसके ऊपर रख दूंगी। फिलिंग आपको यहाँ पे बहुत ज्यादा नहीं रखनी है, अंदाज से ही रखे। तो इस तरह से आपको इसे स्प्रेड कर देनी है। और अब आपको लेनी है आइसक्रीम स्टिक। आइसक्रीम स्टिक लेते वक्त आप पहले धो लेना इसे, और फिर देखिए आपको इस तरह से इसे फोल्ड कर देनी है। और फिर देखिए आपको हल्के हाथों से इसे दबानी है ताकि ये आपस में चिपक जाए। तो इसी तरह से मैं बाकी भी बना लेती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो देखिए मैंने बाकी के भी बना ली है। अब मैं क्या करूंगी, कम से कम आधे घंटे के लिए इसे फ्रिज में रखूंगी सेट होने के लिए। तो आधे घंटे हो गए हैं, मैंने फ्रिज से निकाल ली थी। अब आपको क्या करनी, इसे जो मैंने स्लरी बनाई थी, ये स्लरी में इस तरह से कोट करनी है। और फिर इधर से निकाल कर आपको ब्रेड क्रम्स में कोट करनी है। देखिए इस तरह से। ये मैंने होममेड ब्रेड क्रम्स का इस्तेमाल की है। आप चाहे तो इसकी जगह रेडीमेड ब्रेड क्रम्स का भी इस्तेमाल कर सकते हो। और अगर आप जानना चाहते हो कि होममेड ब्रेड क्रम्स कैसे बनती है, तो मैं वो भी आपको बता देती हूँ। पहले आपको ब्रेड को हल्का सा रोस्ट कर लेनी है, फिर आपको इसे मिक्सी में हल्का दरदरा पीस लेनी है, तो वो हो जाएगी आपकी ब्रेड क्रम्स। तो देखिए मैंने इसे अच्छे से कोट कर ली है ब्रेड क्रम्स में। तो देखिए गाइस, इसी तरह से मैं बाकी भी तैयार कर लेती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए गाइस, मैंने बाकी में भी कोटिंग लगा दी है। अब मैं आपको इसे फ्राई करके दिखाती हूँ। तो देखिए फ्राई करने के लिए मैंने ऑयल पहले से ही गर्म होने के लिए चढ़ा कर रखी है। तो ऑयल हमारा गर्म हो गई है। अब मैं इसमें एक एक करके ब्रेड पोटैटो पॉप डालूंगी। और हाँ, यहाँ पे आपको ऑयल मीडियम गर्म करनी है, ज्यादा गर्म मत कर देना, नहीं तो ये जल जाएगी। हमें मीडियम गर्म ऑयल में इसे डालनी है। और इधर आपको फ्लेम भी मीडियम ही रखनी है। मैं यहाँ पे 4 से 5 ही डालूंगी, इससे ज्यादा नहीं डालूंगी। आपका कढ़ाई में जितना स्पेस हो आप उतना ही डालें, ज्यादा भर भर कर मत डाल देना, नहीं तो ये टूटने लगेगी। तो मीडियम फ्लेम पे आपको इसे इसी तरह से छोड़ देनी है फ्राई होने के लिए। जब इसमें कलर आ जाएगी ना, फिर मैं इसे फ्लिप करूंगी। तो देखिए इसमें कलर आ गई है। अब मैं एक एक करके फ्लिप कर दूंगी। जब तक ऐसा कलर नहीं आएगा तब तक आप इसे टच मत करना, नहीं तो ये टूट जाएगी। ऐसा कलर आने तक आप वेट करना, फिर आप इसे फ्लिप करना। तो अब इसके नीचे से भी डार्क गोल्डन कलर आने देती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए गाइस, ऐसा डार्क गोल्डन कलर आने तक आपको इसे फ्राई करनी है। अब ध्यान से देखिए गाइस, जब आपका पॉप में ऐसा कलर आ जाएगी तब आपको इसे निकाल लेनी है। तो एक एक करके मैं सारा निकाल लेती हूँ। बहुत ही ज्यादा क्रिस्पी बनी थी गाइस, आप एक बार इसे जरूर ट्राई कीजिएगा। तो मैं इसी तरह से बाकी भी फ्राई कर लेती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए रेडी है गर्मा गर्म हमारा ब्रेड पोटैटो पॉप। गाइस आप इसकी लुकिंग, कलर और टेक्सचर देख सकते हो कितनी बेहतरीन लग रही है। बहुत ही ज्यादा ये क्रिस्पी बनी थी, तो आप एक बार इसे जरूर ट्राई कीजिएगा। ब्रेड पोटैटो एक ऐसी रेसिपी है कि आप कभी भी इसे बनाकर तैयार कर सकते हो। बहुत ही कम सामान में, बहुत ही कम समय में ये बनकर तैयार हो जाती है। तो सुना ना आपने इसकी आवाज, मैं आपको टेस्ट करके भी बताती हूँ। वाह, बहुत ही ज्यादा चटपटा और क्रिस्पी बनी थी। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, उसके साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलते हैं एक और नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए टेक केयर।